आज का प्रश्न भय और अभय पर कृपया मार्गदर्शन करें। महाराज दीन गुजरात। ठीक, देखिए, भय और अभय पर आपने प्रश्न किया है पत्रवाहक ने, तो इसमें बहुत सरल शब्दों में सब कोई जानता है ये बात को कि भय किसे कहते हैं और निर्भय किसे कहते हैं, लेकिन इसका यथार्थ समझ में आ जाए तब ठीक है। निर्भय इस संसार में सिर्फ वही हो सकता है जो परमात्मा के विलक्षण शक्ति को प्राप्त कर लिया है और जो परमार्थ मार्ग पर अडिग है और जो परमार्थ मार्ग से हट करके अपना जीवन यापन करता है, वो 24 घंटे भय में रहता है इस संसार में, चाहे जितना बड़ा पैसा वाला हो और चाहे जितना गरीब हो और चाहे जितना मीडियम हो, सब जगह हर जगह भय भय भय। आज ये कल वो, कल इसका भय कल उसका भय, तब उसको भय घेरे ही रहता है। तो भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है निर्भय की जो व्याख्या किया है, वो व्याख्या से मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि मैं उस समय था नहीं, और सुनने वाले समाज के जो लोग हैं, इस दुनिया के लोग हैं, उस समय ये भी नहीं थे। वर्तमान में भय का और अभय का विश्लेषण सिद्ध पुरुष ही करके दिखाते हैं। हम अपनी इस प्यारी जनता से, भारत भूमि के देशवासियों से बार बार आग्रह करते हैं कि जितने भी प्रवचन और जितने भी अपने को भगवान गुरु श्रेष्ठ जो कुछ भी अपने को मानने वाले हैं, ये निर्भय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कारण अब हमसे, क्योंकि YouTube चैनल में चल रहा है, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते और न करना चाहते हैं, लेकिन अपनी प्यारी जनता से आगाह करते हैं कि जिनकी पदवी राष्ट्रीय संत है, उनको सुरक्षा, उनको पुलिस, उनको गार्ड, सरकारी गार्ड एजेंसियां सुरक्षा के लिए, उनके लिए क्या जरूरत है, उनको क्यों दी जाती है? इसलिए कि उनको लेना ही नहीं चाहिए। वो या तो प्रशंसा और बड़कपन में है, अहंकारवश के बहुत बड़े संत हैं। हमारे लिए देखिए फौज फाटा सरकार ने लगा रखी है, तमाम सुरक्षा की वो दिया है, लेकिन हमको जनता जनार्दन को ये समझने की जरूरत है कि भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहे हैं निर्भय वही है जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। अब वहां गीता की बात किनारे रखो, हम यदि परमात्मा को प्राप्त किए हुए महान संत हैं, हमें क्या जरूरत है साइडों की, हमें क्या जरूरत है सुरक्षा की? हमारी सुरक्षा साइडों में परमानेंट भगवान की कृपा है। कोई आंख उठा करके कैसे हमको देख सकता है? ये तुच्छ संसार और ये संसारी जीव जो कभी परमात्मा का नाम नहीं लेते, अपनी राय पर चलते हैं, आतंक फैलाते हैं, इनसे मुझको क्या डर? मेरे साथ परमात्मा है, इनसे मुझको डर क्या? तो भैया भय वहां भी व्याप्त है और बने महान संत हैं। अब आगे ज्यादा कोई बात खोल के कहता हूँ, किसी विशेष का नाम लेता हूँ, तो अभी उनके चेला चापड़ी, ये क्या कह दिया आपने, ये क्या कह दिया? अरे आपके समझ में नहीं आता है कि जो निर्भय है
परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, उसको किसी भी संसार की चीज किसी से डर है ही। अरे वो परमात्मा का अंश होने नाते परमात्मा की इतनी तपस्या भक्ति सब कुछ किया, तो परमात्मा उसके हृदय में 24 घंटा हुआ, चाहे तो दुनिया पलट जाए, वो ये क्या है साइडो साइडो ये दुनिया भर इनसे सुरक्षा। अरे अब हम क्या बताएं जनता जनार्दन से कि वो और देखती है और समझती नहीं। ये समझती वाह बड़े ऊंचे संत हैं, अरे राष्ट्रीय संत हैं, बोलिए सरकार ने इनके लिए वो लगा रखा है सुरक्षा एजेंसी, इनके लिए गार्ड पुलिस ये सब घूम रही। अरे भैया हम क्या बताएं संसार के लोगों को, दुनिया देश के लोगों को। आप देख नहीं रहे हो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और महान संत जो पहले हो चुके, उनके आगे बहुत बड़े से बड़े, चाहे डाकू का हो चाहे बड़े से बड़े आतंकवादी का हो, सब नतमस्तक हो गए, उनके सामने आते ही नतमस्तक हो गए। उनको गारंटी है सुरक्षा की क्या जरूरत है? क्या अब पढ़ी लिखी जनता के इतना भी होश नहीं है? तो मैं भय अभय पर, भय और निर्भय पर इतनी ही बात कहूँगा कि सिर्फ हमारे देश की ये पावन जनता अगर इनके समझ में कुछ भी पल्ले पड़ रहा हो मेरी बात का, तो ये अपनी मांग रखें कि जितने भी भाई हमारे देश में संत हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने ही महानतम शक्तियां हैं जो अपने को परमात्मा को प्राप्त, परमात्मा से मिलन या परमात्मा से उनका योग लगा है, वो संपूर्ण शक्तियों परमात्मा ने उनके ऊपर उड़ेल रखा है। यदि वो अपने को महान समझते हैं तो इसकी प्रतियोगिता होनी चाहिए, उसमें मैं भी शामिल हूँगा। अब प्रतियोगिता का मतलब है कि हर संत को नया सा नया शेर, जो नया नया शेर जंगल से लाया जाए, उसका मुकाबला करना पड़ेगा। लड़ना नहीं है, शेर उसके सामने छोड़ा जाएगा और देखते हैं कि शेर को संत जी साध रहे या भय के कारण उस प्रतियोगिता में कोई संत आएगा कि नहीं आएगा। केवल इतना ऐलान होना चाहिए, हमारी जनता जनार्दन पढ़ी लिखी है, वो जनता ये मांग करे कि ठीक है आप कह रहे राम नाम जपो, कोई कह रहा ये करो, कोई कह रहा मैं इतना ऊंचा हूँ, मैं इस गुरु का वो शिष्य हूँ, यानी सब लोग अपने को महान बनते हैं। अब महानता की कलई एक ही दिन में खुल जाएगी, महानता की कलई एक दिन में ही खुल जाएगी। ये प्रतियोगिता होनी चाहिए कि इस देश के महान सारे संतों का आयोजन है और निश्चित दिन ये है और ये होना है। नया शेर ला के जंगल से सामने छोड़ा जाएगा, एक एक संत उसके सामने से गुजरे। अब उसको भय लगता है कि नहीं लगता, वो भयभीत होता है कि नहीं होता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भयभीत नहीं, उस प्रतियोगिता में कोई संत आए ना आए, आएगा कि नहीं आएगा ये बड़े विषय की बात है कि आएगा कि नहीं आएगा। ऐसी प्रतियोगिता रख दे, उसमें मुझको भी रख दे, फिर देखे कि मेरे गुरु भगवान की क्या कृपा है, मैं उनसे मांग के आशीर्वाद जाऊंगा। शेर क्या करेगा? अगर मेरे अंदर भय है तो घबराहट पैदा है कि मुझे खा जाएगा, और यदि मैं निर्भय हूँ कि मेरे गुरु महान हैं, उनका आदेश है, मैं शेर के सामने से गुजरूंगा। उसके अब मुझको नहीं ये शब्द कहना, मेरे गुरु हैं, उन्हीं की कृपा से मैं बोल रहा हूँ। शेर एक नहीं 10 शेर छोड़ दिए जाए, अगर नतमस्तक होकर के न चले जाए तो कहना। मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, वरना मैं कोई इस विचार में हूँ कि मेरा यूट्यूब में खूब चले। मैं तो कहता हूँ जिसके जिसके समझ में कोई देखे, समझ में आ जाए तो आपस में चर्चा करें। इस देशवासियों को मैं शिक्षित वर्ग से कहता हूँ, सभी भाइयों से, कि एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए तो अभी सबकी कलई खुल जाएगी। जो बड़े बड़े बैठ करके मंच पे दुनिया को चूतिया बना करके लूट रहे हैं, बड़े बड़े पैसा कमा रहे हैं, ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, ऐसा करो वैसा करो, तुम राजा बन जाओगे, तुम ये हो जाओगे, ऐसे से ऐसे ये कर लो, ये सब कुछ खत्म हो जाए, सबको निमंत्रण दिया जाए और प्रतियोगिता हो इस देश में।
और एक नया शेर जंगल से छोड़ जाए, ला करे खड़ा किया जाए। एक एक ये विद्वान, ये संत, परमात्मा को पाने वाले, एक एक को उनके सामने से गुजरना होगा। कोई आएगा ही नहीं, अगर आएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये महान है, ये भय रहित है। जो भय रहित होगा, जो परमात्मा को प्राप्त, परमात्मा से मिलन किया होगा, वही उस प्रतियोगिता में आएगा। सारे देश की कलई खुल जाए, सब लोग चुपा के शांत होकर बैठ जाएं कि ये तो अच्छा रहा, जाए कि न जाए, जाए कि न जाए, बस कलई खुल जाए कि देखिए महान महान व्यक्तियों की। अब फिर दूसरी बात आप लोग समझ लीजिए कि किसी भी संत को क्या जरूरत है साइडों की, क्या जरूरत है पुलिस को। उसको तो अपने मंच पे ललकार के बोलना चाहिए कि ये बकवास है, ये पुलिस और ये मेरी रक्षा, आप लोग ये कहाँ से सरकार ने भेज दिया है। अरे मैं राष्ट्रीय संत घोषणा कर दिया आपने, ये भी अहंकार अपने ले लो। मैं राष्ट्रीय संत का भूखा नहीं हूँ, ये साइडो वाइडो ये सब दुनिया भर का रक्षा नहीं। मैं परमात्मा के विषय में, परमात्मा को से जो मुझे मिला है वो मैं बैठ करके आप लोगों को बता रहा हूँ। उस रास्ते पर आप लोग चलिए, और मैं निर्भय हूँ, मुझको किसी प्रकार का कोई भय नहीं है कि मुझे कोई गोली मार देगा, मुझको कोई ये कर देगा। मुझे क्या जरूरत है पुलिस की, मुझे क्या जरूरत है। ये मंच पे कोई बोला, बोलते कुछ नहीं, पुलिस भी दिखाई पड़ती है, जनता कहते वाह ये राष्ट्रीय संत हैं, बहुत बड़े हैं, देखिए सरकार ने भी इनके लिए सुरक्षा में लगा रखा है। सुरक्षा का मतलब क्या होता है? भय अभी खत्म नहीं हुआ है। भय अभय में केवल इतना अंतर है। धन्यवाद। बस।